अर्लो एक छोटी, जिज्ञासु चींटी थी जो एक व्यस्त चींटी कॉलोनी में रहती थी। बाकी चींटियों की तरह अर्लो सारा दिन काम करने और भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त नहीं रहता। उसे कॉलोनी की सीमा से बाहर जाकर नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन, जब वह भोजन इकट्ठा करने में बाकी चींटियों की मदद कर रहा था, उसने एक पेड़ की जड़ के पास जमीन में एक अजीब सा दरार देखा। अर्लो ने उस दरार की जांच करने का फैसला किया। उसने देखा कि दरार के नीचे एक गहरी सुरंग थी। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन अर्लो की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उसने उनकी बात नहीं मानी। अर्लो ने हिम्मत करके उस तंग सुराख में से गुजरना शुरू किया और फिसलते हुए नीचे की ओर चला गया। कुछ देर बाद वह एक विशाल और अनोखी दुनिया में पहुंच गया। अर्लो ने खुद को एक भव्य भूमिगत शहर में पाया, जहां प्राचीन कीड़े-मकोड़े जैसे भृंग, झींगुर और जुगनू रहते थे। यह शहर बेहद खूबसूरत था और चमकती हुई फफूंद और क्रिस्टलों की रोशनी से जगमगा रहा था। अर्लो को पता चला कि यह शहर कई सदियों पहले बनाया गया था, जब कीड़े-मकोड़ों ने एकता और सहयोग के साथ काम किया था। अर्लो जब प्राचीन भूमिगत शहर में पहुंचा, तो उसने बुजुर्ग भृंग से इस अद्भुत जगह के इतिहास के बारे में सीखा। लेकिन इस जादुई शहर की सुंदरता के पीछे एक गहरी समस्या छिपी थी। बुजुर्ग भृंग ने बताया, सालों से हमारी सुरंगें मजबूत थी, लेकिन अब सतह पर होने वाले बदलावों ने हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ऊपर जंगल काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से जमीन कमजोर हो गई थी। लगातार बारिश और कटाव के कारण मिट्टी खिसक रही थी। कई सुरंगें ढहने लगी थी, और अगर ऐसा चलता रहा, तो शहर नष्ट हो सकता था। भृंग ने गहरी चिंता के साथ कहा, हमने अपने पूर्वजों के साथ मिलकर यह शहर बनाया था। अगर इसे बचाने के लिए जल्द ही कुछ नहीं किया गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्लो ने बुजुर्ग भृंग और शहर के बाकी निवासियों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि सभी कीड़ों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन अर्लो ने हार नहीं मानी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमारी कॉलोनी की चींटियां बहुत मेहनती और मजबूत है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम इस शहर को बचा सकते हैं। बुजुर्ग भृंग को अर्लो की बातों पर भरोसा हुआ, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि सतह पर रहने वाले कीड़ों के साथ काम करना आसान नहीं होगा। अर्लो वापस अपनी कॉलोनी में गया। उसने अपनी चींटी कॉलोनी के सदस्यों को पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक भूमिगत शहर खोजा और कैसे वह खतरे में है। लेकिन शुरुआत में बाकी चींटियां उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाईं। कुछ ने कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा। भूमिगत शहर जैसा कुछ नहीं हो सकता। अन्य ने कहा, हमारी कॉलोनी के बाहर की समस्याओं से हमें क्या लेना देना। हमारा काम खाना इकट्ठा करना है। लेकिन अर्लो ने हार नहीं मानी। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वे मदद करेंगे, तो वे केवल प्राचीन शहर को बचाने में मदद नहीं करेंगे बल्कि अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। उसके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने आखिरकार चींटियों को प्रेरित किया। कॉलोनी ने तय किया कि वे अर्लो के साथ भूमिगत शहर की मदद करेंगे। अर्लो चींटियों को भूमिगत शहर में ले गया, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अब दोनों समूहों ने मिलकर शहर को बचाने के लिए काम शुरू किया। भिंगों ने अपनी ताकत और खुदाई के कौशल का इस्तेमाल किया, जबकि चींटियां मिट्टी और पत्थरों को व्यवस्थित करने में मदद करती रहीं। उन्होंने लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके कमजोर सुरंगों को सहारा दिया। जुगनुओं ने अपनी चमकदार रोशनी से अंधेरी सुरंगों को रोशन किया, ताकि सभी को काम करने में आसानी हो। झींगुरों ने अपने संगीत से काम करते समय सबका मनोबल बढ़ाया। चींटियों और भृंगों ने मिलकर ऐसी सुरंगें बनाईं, जो बारिश के पानी को दूर कर सकें और मिट्टी के कटाव को रोक सकें। काम आसान नहीं था,
कई बार सुरंगें और मिट्टी ढहने का खतरा हुआ। एक बार एक कमजोर सुरंग में काम करते समय मिट्टी खिसकने लगी। अर्लो और कुछ चींटियां अंदर फंस गईं। लेकिन भिंगो ने अपनी ताकत से मिट्टी को हटाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद दोनों समूहों का एक दूसरे पर भरोसा और मजबूत हो गया। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद प्राचीन भूमिगत शहर पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो गया। सुरंगें अब सुरक्षित थी। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए शहर के ऊपर नए पौधे लगाए गए। रोशनी और संचार के लिए नए मार्ग बनाए गए। शहर फिर से जीवन से भर गया। जब काम पूरा हुआ तो बुजुर्ग भिंग ने अर्लो और उसकी कॉलोनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, तुमने हमें दिखाया कि सतह पर रहने वाले कीड़े भी हमारी तरह एकता और सहयोग में विश्वास कर सकते हैं। अर्लो, तुम्हारा साहस और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण रहेगा। अर्लो अपनी कॉलोनी में वापस लौटा, जहां उसे एक नायक की तरह स्वागत मिला। उसने न केवल भूमिगत शहर को बचाया बल्कि अपनी कॉलोनी को भी यह सिखाया कि एकता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अब उसकी कॉलोनी में सभी चींटियां उसे सम्मान और प्रेरणा की नजरों से देखती थी। यह कहानी सिखाती है, नई चीजों को समझने और जोखिम लेने से हमें अद्भुत अनुभव मिलते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सच्चा नेता वही होता है जो अपने साहस और दृढ़ निश्चय से दूसरों को प्रेरित करे। अंतिम संदेश। अर्लो ने दिखा दिया कि एक छोटी सी चींटी भी बड़े बदलाव ला सकती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए जिज्ञासा, आत्मविश्वास और एकता सबसे जरूरी गुण हैं।